देख ये है कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर यानी संस्कृत वाला तीसरा पाठ, ठीक है। इकर में शिशु लाननम इस टाइप करे को पाठ है। तो इकर सवाल जवाब देख। पहला वाला में है एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर लिखे है। कुश लवौ कम उपसृत्य प्रमनत, मतलब होता है कुश और लोग किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं, तो इकर उत्तर है राम, राम के पास, ठीक है। ख नंबर में है तपोवनवासिन कुशस्य मातरम केना नामना आह्वन्ति, माने तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते थे, तो देवी नाम से बुलाते थे, ठीक है। ग नंबर में वायो अनुरोधात क लालनीय भवति, माने आयुष के कारण कौन लालनीय होता है, तो शिशु लोग यानी बच्चा लोग, शिशुजन। घ नंबर में केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु, किस संबंध में वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे, तो किस संबंध में था, उपनयन देशन, उपनय मन उद्देश्य मतलब कहे का मतलब संस्कार देने के कारण, ठीक है, संस्कार और ज्ञान देने के कारण। कुत्र लव कुशयो पितु नाम न वयवहति, तो इकर में है कहाँ लव कुश पिता के नाम नहीं, कहाँ लव कुश के पिता का नाम नहीं बोले, तो तपोवन में, ठीक है। दूसरा सवाल देख क्या कहते हैं, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। अद्य लिखितनम प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखा, ठीक है। रामाय कुशल वयो कंठ शल्यस्य स्पर्श कीदृशम अस्ति, राम के लिए कुश और लव को गले लगाना गले स्पर्श कैसा था, गले लगाया तो कैसा महसूस हुआ उसको, तो रामाय लव कुशयो कंठ शल्यस्य स्पर्श हृदय ग्राही आसित, मतलब राम के लिए कुश और लव को गले लगाना हृदय को छूने वाला था, ठीक है। ख नंबर में है राम लव कुशयो कुत्र उपवेशयुतम कथयति, मतलब कहने मतलब राम लव कुश को कहाँ बैठाने के लिए कहते हैं, तो उत्तर राम लव कुश स्वांगे उपवेशयतु उपवेशयन्तु कथि, मतलब अपने गोदी में बैठाने के लिए, ठीक है। बाल भावत हिमकरम कुत्रम विराजते, मतलब होता है बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ सुशोभित होता है, तो बाल भाव के कारण हिमकर पशुपति मस्तक के विराज, पशुपति में शिव के बाल भाव के कारण चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान होते, ठीक। कुशल वयो वयस्नम कर्ता क, कहने का मतलब कुशल लव माने कुश और लव के वंश के कर्ता कौन थे, तो इकर उत्तर हो जाए कुशल वयो वंशस्य कर्ता सहस्त्र दिदित्य, सहस्त्र दिदि माने सूर्य थे, कुशल लव के वंश के कर्ता सूर्य थे। कुशल वयो मातरम वाल्मीकि केन नामना अर्हन्ति, कुश और लव के माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे, तो कुश और लव के माता को वाल्मीकि बधु नाम से बुलाते थे, ठीक है। तीसरा सवाल क्या कहता है, देखो रेखांकित पदों में विभक्ति और उसका कारण उदाहरण के अनुसार निर्देशित करके लिखो। रेखांकित पद से विभक्ति तत्कारम च उदाहरणार्थम निर्दिष्ट कर, मतलब वह होला उदाहरण में एक तो राजन आलम अति दाक्षिणीय, मतलब होता है हे राजन अति कुशलता रहने दो, इकर मतलब होला, तो इकर में विभक्ति कौन सा है, तृतीय विभक्ति है, डैश तेल है, और तत्कारण में कौन है, अलम, अलम योगे में जहाँ भी रही तृतीय विभक्ति कठिन लगी, ठीक है, अलम कर साथ तृतीय विभक्ति लाई है, वही को बताएगा। क नंबर में देख राम लव कुशयो आसनाधनम उपवेशयति, कहने का मतलब राम लव कुश को आधे आसन पर बिठाते हैं, ठीक है, तो इसमें आसनाधनम में कौन सा है, तो द्वितीय विभक्ति लाई है, और उप जोड़ विषयोगे, उपविषयोगे, ठीक है, उपविषयोगे उप जोड़ विषयोगे रही उ कठिन द्वितीय विभक्ति लगी, ठीक, ये कारण है कहीं कर। धिंग माम एवं भूतम, धिंग माम एवं भूतम, धिक्कार है माँ मुझे इस पर, ठीक है, इस मतलब इसमें माम में द्वितीय विभक्ति लगी और धिंग योगे रही तो कठिन द्वितीय विभक्ति लगी। देख अंक वहितम अध्यास्तनम सिंहासनम, तो इकर में सिंहासन माने अध्यतम गोद में बैठी हो सिंहासन, मतलब तो द्वितीय विभक्ति लगी है, अधि जोड़ आस योगे, अधि और आस योगे इस तरह से रही वो कठिन द्वितीय विभक्ति लगी, अध्यासनम यानी सिंहासनम में द्वितीय। तो अलम अति विस्तरेन, मतलब होता है अति विस्तार से करने की जरूरत नहीं, तो इसमें भी अलम है, देख उदाहरण में भी अलम रहे, तिकर में
तृतीय विभक्ति लागी, ठीक है। अलम योगे, अलम जहाँ रही कठिन तृतीय विभक्ति लागी। रामम उपसृतस्य प्रणम्य च, मतलब होता है राम के पास जाकर वे प्रणाम करते हैं ना, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लाई है, और उप और स्त्री योगे जहाँ रही उठे द्वितीय विभक्ति लागी, ठीक। अब देखो यथा निर्देशन उत्तर माने निर्देश के अनुसार उत्तर दो। इकर में है जहान्यनाम तस्याम नामध्यम अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, कहता है कि मैं उनका नाम जानता हूँ, इस वाक्य में कर्तृपद कौन है, तो है जी अहम। अहम जो है वो उकरे में देखो मैं अहम लिखल है ना, उकरे में अहम छुपल है, वो कर्तृपद है, कर्ता पद है। खा नंबर किम कुपिता एवं भनति उत प्रकृतिस्था, कहने का मतलब होता है अस्मात् वाक्य हर्षिता इति पद से विपरीत कर्तन चित्वालु। हर्षिता माने क्या कुपिता बोलती है, ये प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से है, मतलब इसमें जो हर्षिता है, हर्षिता माने खुश होना है, इकर विपरीत अर्थ चुन के लिखेगा। हर्षिता कर हो जाए इकर में कुपिता, कुपिता माने होता है क्रोधित होना, हर्षिता कर उल्टा कुपिता हो जाए, ठीक। ग नंबर विदूषक उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, विदूषक पास जाकर भगवान अपन मतलब आज्ञा दें ऐसा बोलता है ना, यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह राम के लिए उपयुक्त हुआ है, ठीक है। घ नंबर में तस्माद्दकम व्यवहितम अध्यास्थानम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम, मतलब होता है सिंहासन है ना, मतलब गोदी में बैठे रहो इस टाइप का है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ क्रियापद क्या है, तो इसमें अध्यास्थान जो है वो क्रियापद है, ठीक है। उसके बाद अंगा नंबर वयस्स्तु न किंचिदनस्तरम अत्र आयुष इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, माने आयुष में भी कोई अंतर नहीं है, आयु में भी कोई अंतर नहीं है ना, यह प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो यह वयस के लिए हुआ था, ठीक है, वयस्सा के लिए हुआ था। 5वां नंबर में अद्यो लिखितम वाक्यानि कह कम प्रति कथते, नीचे लिखे वाक्य में किसके प्रति कहा है, कौन किसके प्रति कहा है उसको लिखना है, कौन और किसके प्रति कहा है। देखो स्वयवधानम न चरित्र लोक पाए, इकर में चरित्र लोक के लिए विविध नहीं, तो ये किसके लिए बोलते हैं, मतलब इसमें देखो राम लौ कुश, इसमें का मतलब राम बोलता है किसके लिए, लौ कुश के लिए, ठीक है। अब ख नंबर में क्या बोलता है, किम कुपिता एवं भनति उत्तर प्रकृतिस्था, मतलब क्या कुपित बोलता है स्वाभाविक रूप से, तो ये किसके लिए उपयुक्त हुआ, यह विदूषक पूछता है कुश से, तो विदूषक पूछता है कुश से, कुशम, ठीक है। ग नंबर में देखो जहान्याम तस्यम, मतलब इकर में हो जाए मैं का नाम जानता हूँ, कुश कहता है राम से, ठीक है। घ नंबर में उनके दो नाम है, कुश कहता है विदूषक से, फिर अंगा नंबर वयसम अपूर्व खलम नामधेन, इसमें राम कहता है विदूषक से। 6वां नंबर महेशात परिजम सितवाम पदनाम लिखो, मतलब मंजूषा में पर्यायवाची शब्द चुनकर पद कर सामने लिखेगा, जैसे हिमकर, हिमकर माने क्या होता है चंद्रमा, इकर में शशि और निशाकर इकर पर्यायवाची शब्द है, उसी तरह से संप्रति माने होता है अब, इकर इदिनिम और अधुना, उसी तरह से समुदाचार इकर मतलब होता है सदाचार अर्थ है, इकर हो जाए शिष्टाचार और सदाचार। फिर पशुपति, पशुपति शिव कहते हैं, इकर शिव और चंद्रशेखर हो जाए। फिर होता है तनय, तनय मतलब होता है पुत्र, पुत्र कर होते हैं, और लास्ट वाला कर हो जाए सूर्य, ठीक है, सूर्य और भानु। अब 7वां नंबर इकरे अ नंबर में देख क्या कहता है, विशेषण और विशेष्य पद को जोड़ना है, इसमें विशेषण विशेष्य पद यानी योज्यता मतलब जोड़ना है, यथा विशेष एक उदाहरण देल है सालध्या कथा, विशेषण पदानी कथा, ठीक है। अब देख इकर में मिलाए कोई कौन किकर से जुड़ी सके, तो उतार देते में हो जाए प्रवास, उसके बाद समरूपम में हो जाए कुटुम्ब वर्तान, हृदय ग्रही में स्पर्श, फिर कुमारियों में ये, ठीक है, पॉज कर देख लेंगे। अधो लिखो तो संधि कुरुतम, मतलब नीचे लिखे गए पदों का संधि करना है। द्वयो जोड़ अपि, द्वयोरपि, दो जोड़ अपि, द्वावपि, कह जोड़ अत्र, को अत्र, अभि अनभिज्ञ जोड़ अहम, अनभिज्ञो अहम, इति जोड़ आत्मानम, इत्यात्मानम, अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, अहम प्योपत्तय, इकर में नीचे लिखे गए तो पद विच्छेद करना है।
अहम एव पतयो में अहम अपि जोड़ एतयो तीनों है। वयो अनुर्धात में वयज और अनुरोधात है। फिर समानाभिजनौ में समान जोड़ अभिजनौ है। फिर खेल वेतत में खेलू जोड़ एतत है। के हमें के करे के रहे, हमें के लास्ट वाला में विच्छेद करे के रहे, ठीक है। तो समझ में तो आए गला कोई, जहाँ नहीं समझ में ओकर हम पॉज करके ओकर देख लेबे तो समझ में आते जाई। अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर से विस्तार से देखल जाई, है नहीं। चल समझ में तो आए गला है। ये रहे जैक बोर्ड क्लास 10 कर, ठीक है। संस्कृत पाठ 3 का सवाल जवाब।